पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रभास अष्टवासुओं में से एक को श्राप के कारण धरती पर फिर से जन्म लेना पड़ा। उनको जन्म दिया देवी गंगा ने और उनका नाम रखा गया देवव्रत। राजा शांतनु ने गंगा को रोकने की बहुत कोशिश की। राजा शांतनु ने कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण बिना माँ के कैसे होगा। गंगा ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, पर मेरा कार्य यहाँ पूरा हो चुका है। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी और इसे एक योग्य पुत्र बनाऊंगी। फिर एक दिन मैं आपको आपका ये पुत्र वापस कर दूंगी। ये कहकर वो उस नवजात शिशु को लेकर वापस नदी में समा गई। अब आगे की स्टोरी। साल बीत गए पर अभी भी शांतनु का दिल गंगा को लेकर उदास था। फिर एक दिन शांतनु ने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। वो उस बालक की ओर चले ही थे, वैसे ही गंगा प्रकट हो गई। महाराज, ये आपका ही पुत्र देवव्रत है। इसने महान ऋषि परशुराम से अस्त्र और शास्त्र की विद्या में महारत हासिल कर ली है और इसने महान ऋषि वशिष्ठ से सभी शास्त्रों और ग्रंथों की विद्या प्राप्त की है और ये विद्वानों में भी सबसे श्रेष्ठ बन गया है। राजा शांतनु ने देवव्रत को गले लगाया और अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। जल्द ही देवव्रत हस्तिनापुर के लोकप्रिय राजकुमार बन गए। उनका सौम्य और दयालु व्यवहार, उनका साहस और शक्ति और उनकी नॉलेज और विजडम ने उनको हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए बिल्कुल सही उत्तराधिकारी बना दिया। शांतनु हालांकि बहुत खुश थे, लेकिन कभी कभी अकेला महसूस करते थे। एक दिन महाराज शांतनु जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक अनोखी सुगंध महसूस हुई। ऐसी सुगंध उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। वो सुगंध उन्हें जंगल में और गहराई में खींच ले गई। वहीं उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को देखा। वो थी सत्यवती, मछुआरों के राजा दशराज की बेटी। राजा फिर एक बार प्रेम के जाल में फंस चुके थे। अपने दिल में नई आशा लेकर वो सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे अपनी बेटी का हाथ मांगा। मछुआरों के राजा, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। मुझे आपकी सुंदर बेटी सत्यवती से प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद देंगे? लेकिन वो मछुआरा भले ही था, पर बड़ी सोच रखता था। वो राजा के प्यार की कीमत जानता था। महाराज शांतनु, मैं आपके प्रस्ताव को सुनकर सम्मानित हूँ। सत्यवती भाग्यशाली है कि आप जैसा महान राजा उसका दूल्हा है। लेकिन एक पिता के रूप में मेरी अपनी बेटी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और यही मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने से रोक रहा है। हम सभी जानते हैं कि आपने राजकुमार देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमार देवव्रत हस्तिनापुर का राजा बनने के योग्य है। लेकिन फिर यदि आप मेरी बेटी से शादी करते हैं तो उसके बेटे का क्या होगा? मजबूत और शक्तिशाली देवव्रत उसे ढक देगा और उसे महल में कोई भूमिका नहीं मिलेगी। मैं अपने पोते के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि आप वादा कर सकते हैं कि आपके बाद सत्यवती का बेटा राजा बनेगा तो मुझे अपनी बेटी का हाथ आपसे शादी में देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप मुझसे यह वादा कर सकते हैं? ये सुनकर शांतनु बेहद दुखी हुए। अपनी खुद की खुशी के लिए हस्तिनापुर के उत्तम वारिस अपने प्रतिभाशाली बेटे को हस्तिनापुर की गद्दी से कैसे वंचित रख सकते थे। राजा ने इस बार प्यार में अपना आपा नहीं खोया और कहा, यह असंभव है। मैं ऐसा वादा कभी नहीं कर सकता। मेरे बाद देवव्रत ही हस्तिनापुर का राजा होगा। और इसी तरह शांतनु दुखी मन से वापस महल लौट गए। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता को एक गहरे दुख ने घेर लिया है। उन्होंने राजा के सारथी को बुलाया, जिसने अपने राजकुमार के प्रति वफादार होकर सारी सच्चाई बता दी। राजा का सत्यवती के लिए वो प्यार और वो असंभव शर्त। युवा राजकुमार देवव्रत अत्यंत शक्ति वाले योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी अपने पिता के लिए प्यार और वफादारी। वो उस मछुआरे के पास गए और शांत सम्मान से बात की, जो उनकी कम उम्र से कई ज्यादा था। देवव्रत ने कहा, हे राजा दशराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अपनी पुत्री सत्यवती से मेरे पिता के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मैं आपकी शर्त को भली भांति समझता हूँ। कहिए राजकुमार देवव्रत, मुझे स्पष्टतापूर्वक अपनी पूरी बात बताइए। मैं गंगापुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी भी अधिकार का दावा नहीं करूंगा। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती का पुत्र, आपका ही पौत्र, इस राज्य का राजा होगा।
लेकिन सत्यवती के पिता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, राजकुमार देवव्रत, ये बहुत दयालुता है, लेकिन भले ही आप सिंहासन छोड़ दें, आपके बच्चों का क्या होगा? जब वे बड़े होंगे तो वे निश्चित रूप से सिंहासन पर अपना दावा करेंगे और इससे परिवार में खतरनाक झगड़ा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मछुआरे का संदेश सबसे अंतिम और कठोर परीक्षा थी। उसी वक्त देवव्रत ने एक ऐसा वचन लिया जो बहुत भयंकर और गहरा था, जिसकी गूंज हमेशा तक रही थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और ऐसी आवाज में बोला जिससे दृढ़ निश्चय गूंज उठी। मैं देवव्रत ये गंभीर प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो इस सिंहासन को चुनौती दे सके। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का ये प्रण लेता हूँ। इस गहन प्रतिज्ञा को सुनकर स्वर्ग के देवताओं ने फूल बरसाए और देवव्रत को पुकारा भीष्म, यानी भयंकर वचन लेने वाला। और इस विषम प्रतिज्ञा के कारण उन्हें नाम मिला भीष्म। शांतनु की इच्छा पूरी हुई। उन्होंने सत्यवती से विवाह किया और उनका भविष्य सुरक्षित हुआ, पर वो इस बलिदान की कीमत से बच नहीं पाए। उनके बेटे के त्याग से उनका दिल टूट गया और उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु चुनने की शक्ति। मेरे प्रिय भीष्म, तुम्हारे इस अत्यंत बलिदान के बदले मैं तुम्हें ये महान वरदान देता हूँ। जब तक तुम खुद मृत्यु को आमंत्रित नहीं करोगे, यमराज भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगी। भीम के निश्चल प्रेम ने शांति और एक वारिस तो लाया, पर ऐसा करके उन्होंने उस व्यक्ति को हटा दिया जो आने वाले महान दुर्भाग्य को रोक सकता। उनकी शपथ ने कुरुवंश के भाग्य पर मोहर लगा दी और एक आने वाले बड़े युद्ध का बीज बो दिया। राजा शांतनु और सत्यवती के जल्द ही 2 पुत्र होंगे, पर क्या वो कुरुवंश को एकजुट रख पाएंगे? अगले एपिसोड में देखना मत भूलना। सब्सक्राइब और लाइक कर दें आप इस एपिसोड को, ताकि आप आगे की स्टोरी भी कभी मिस ना करें।